हाय गाइस, बात करते हैं Xiaomi की। तो Xiaomi लगभग 2013-14 में इंडिया में आया। अपना फर्स्ट फोन Mi 3 लेके ये इंडिया में आए थे, लेकिन इतना बड़ा ज्यादा नेम इनका नहीं हुआ था, इतनी ज्यादा मार्केटिंग नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने एक न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जो कि इंडिया में और कोई ब्रांड नहीं कर रहा था, यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे देखने को मिलते थे, ज्यादा से ज्यादा फ्लिपकार्ट पे आते थे। 1 मिनट 30 सेकंड में फोन आउट ऑफ स्टॉक, तो फोन मिल ही नहीं पाता था। इसकी वजह से मौत पब्लिसिटी बहुत ही ज्यादा हुई। और इंडिया में यहाँ पे आपको इंडियन ब्रांड्स बहुत ज्यादा मिलते थे, यानी कि माइक्रोमैक्स, लावा, जोलो, कार्बन, स्पाइस, वीडियोकॉन, बहुत सारे ब्रांड्स थे जो अपने बजट सेगमेंट के लिए जाने जाते थे। माइक्रोमैक्स तो इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे बैठा था सबसे ज्यादा फोन बेचने के लिए। उनके टक्कर देने के लिए Xiaomi मैदान में उतर चुका था। तो Xiaomi ने अपना फर्स्ट नोट सीरीज फोन लॉन्च किया जुलाई 2014 को MediaTek के प्रोसेसर MT6592 के साथ आया। ज्यादा कुछ फोन में नहीं था, 5.5 इंच की डिस्प्ले थी, लेकिन Xiaomi में इस फोन के साथ अपनी नोट सीरीज स्टार्ट की। उससे पहले Mi 3 भी आया था, लेकिन वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। नोट सीरीज आई, साथ ही में जियो इंडिया में लॉन्च कर रहा था अपनी 4G सर्विस। तो Redmi को ये पता चला कि भाई 4G फोन आने वाले हैं, तो Redmi ने लगभग 2014 नवंबर में अपना एक 4G फोन लॉन्च किया, Redmi Note 4G, जो कि Snapdragon 400 सीरीज के साथ आया। तो यहाँ पे लोगों को एक अच्छा प्रोसीजर मिला और प्राइस थी ओनली 8,000 से लेके 10,000 तक, यानी कि 8,000 में आपको एक 4G फोन मिल रहा था। अच्छे स्पेसिफिकेशन थी, बड़ी स्क्रीन थी, 3100 की बैटरी मिलती थी। तो लोग इसकी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हुए, ऊपर से आउट ऑफ स्टॉक। तो Xiaomi के फोन्स ज्यादा बिकने लगे, माउथ पब्लिसिटी ज्यादा बनने लगी, हर तरफ ये फोन पॉपुलर हुआ। अब समय आता है 2015 का। यहाँ पे अभी तक Redmi ने अपनी नंबर सीरीज चालू नहीं की थी। लगभग Redmi Note 2 भी यहाँ पे इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया था। उसके बजाय यहाँ पे Xiaomi ने लॉन्च किया अपना Redmi Note Prime फोन। इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, ओनली प्रोसेसर को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया। Snapdragon 410 के साथ ये फोन देखने को मिला। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, ओनली प्रोसेसर अपग्रेड किया गया था। लेकिन प्राइस अभी तक वही थी, 8,500 एंड 10,000 या 11,000 के आसपास, यानी कि प्राइस बहुत ही कम थी, फोन सस्ते मिल रहे थे। तो और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और हर साल ये अपना एक न्यू प्रोसेसर लेके आए थे, अपग्रेड किया करते थे। तो लोगों को ये पता चला कि हर समय यानी कि हर ईयर आपको एक अच्छा प्रोसेसर, अपग्रेडेड प्रोसेसर मिलना चाहिए। लोगों की आदत सी हो चुकी थी कि हर साल एक न्यू प्रोसेसर हमें मिलना चाहिए। और इसके साथ समय आता है 2016 का। यहाँ पे एक Xiaomi का लेजेंडरी फोन निकल के आता है, Redmi Note 3। एक मेटल डिजाइन था, फोन अच्छा था, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया थी। और यहाँ पे उन्होंने एक सबसे अच्छा काम किया और एक अपग्रेड किया Snapdragon 650 प्रोसेसर के साथ, और प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाया, 9,000 से लेके 12,000 तक ये फोन हमें देखने को मिला, यानी कि बहुत ही सस्ता फोन था। और ऊपर से प्रोसेसर मिलता था आपको 6 सीरीज का, Snapdragon 6 सीरीज का, जबकि ये प्रोसेसर आपको 18,000 19,000 में मिलता था और ब्रांड्स की तरफ से। तो यहाँ पे आपको एक सस्ता फोन मिलता था अच्छे प्रोसेसर के साथ। यहाँ पे कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन प्रोसेसर अपग्रेड किया गया था। तो ये फोन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। समय आता है 2017 का, Redmi Note 4, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ। अच्छे प्राइस में मिल रहा था, बहुत ही सस्ते में फोन मिल रहा था, 12,000 के आसपास फोन स्टार्ट होता था और डिस्काउंट में तो उससे भी सस्ता मिलता था। तो ये फोन बहुत ही ज्यादा और सबसे ज्यादा इंडिया में बिकने वाला फोन था, Redmi Note 4। और इसी के साथ Xiaomi का एक बहुत ही बड़ा अपडेट हुआ। Xiaomi आगे निकल रही थी और अच्छे फोन यहाँ पे बेच रही थी। तो Redmi Note 4 ने Xiaomi का पूरा नजरिया इंडियन मार्केट से बदल दिया। उन्हें पता चला कि इंडियंस को चाहिए क्या। उसके साथ 2018 में लेके आते ही Redmi Note 5, और यहाँ पे और एक उन्होंने अपडेट किया, Redmi Note 5 के साथ एक प्रो वर्जन भी लॉन्च किया। यहाँ से आपको नोट और प्रो सीरीज को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको वही Snapdragon का 6 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उन्होंने और एक इंप्रूवमेंट की, डुअल कैमरा मॉड्यूल लेके आए, यानी कि प्राइमरी सेंसर में आपको एक 48 मेगापिक्सल एंड एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आए। बैटरी बढ़ा दी, 4000 मेगाहर्ट्ज की कर दी। तो लोगों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो लोगों ने Redmi Note 5 और Pro को बहुत ही ज्यादा पसंद किया। यहाँ पे एक Xiaomi ने अपग्रेड किया कैमरा मॉड्यूल में। और दोस्तों Redmi Note 6 जो फोन था, वो फोन आपको 2018 में ही देखने को मिला, यानी कि 18 में इन्होंने Redmi Note 5 और Redmi Note 6 लॉन्च किए। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, थोड़ा सा इधर उधर कॉस्मेटिक चेंजेस करके उन्होंने Note 6 भी लॉन्च किया।
वो इतना ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ लेकिन ठीक ठाक से बिक गया। लेकिन 2019 में इन्होंने लॉन्च किया अपनी Redmi Note 7 सीरीज। आपको Snapdragon 675 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं Redmi Note 7 की। यहाँ पे आपको Redmi Note 7 एंड Pro वर्जन देखने को मिलता था और यहाँ से Redmi ने एक न्यू गेम स्ट्रेटेजी चालू की। 48 मेगापिक्सल के सेंसर देना चालू की, यानी कि मेगापिक्सल की रेस यहाँ से चालू हुई। यानी कि Redmi Note 7 से आपको बड़े मेगापिक्सल के सेंसर देखने को मिले और फिर Xiaomi अपने इंडिया में छा गया क्योंकि बहुत ज्यादा मेगापिक्सल के सेंसर दिए गए थे। हाँ, मेगापिक्सल से और क्वालिटी से इससे कुछ ज्यादा नाता है नहीं, लेकिन मेगापिक्सल जितने ज्यादा उतना लोगों को अच्छा लगता था कि मेरे फोन में अच्छे मेगापिक्सल है। तो यहाँ से एक Redmi ने एक न्यू सीरीज चालू की मेगापिक्सल की और डिस्प्ले 6 इंचेस के देना चालू किए। तो यहाँ पर Redmi ने एक और अच्छा काम किया था और Redmi आगे बढ़ रहा था। अब समय आता है 2019 का। यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया अपना Redmi Note 8 एंड Pro। तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने फिर एक गेमिंग स्ट्रेटेजी की। बड़ा मेगापिक्सल, साथ ही में एक अल्ट्रा वाइड लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर, यानी कि ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल आपको 19 में देखने को मिला। तो लोगों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आए। फिर उनकी Pro सीरीज भी थी जो कि थोड़े से अच्छे फीचर के साथ आपको देखने को मिलती थी, लेकिन प्राइस बढ़ रहा था। सबसे अच्छी और एक खराब चीज में इसे जरूर कहूंगा, फोन तो अपग्रेड हो रहे थे लेकिन प्राइस बढ़ रहा था। यहाँ पे आप ये फोन 19,000 तक चले जा चुके थे। जी हाँ, 19,000 इन फोन की प्राइस हो चुकी थी। पहले फोन 10,000 में मिलते थे नोट सीरीज के, अब ये 19,000 तक मिल चुके थे। यानी कि 5 साल में ये फोन की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ चुकी थी, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता था, एक बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती थी। अभी तक Xiaomi ने अपने फोन्स में AMOLED डिस्प्ले नहीं दिया। अब दोस्तों शुरू होती Redmi Note 9 सीरीज और यहाँ पे Snapdragon की तरफ से आने वाला 7 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपने Xiaomi ने Note सीरीज में अपने 3 फोन लॉन्च किए, Redmi Note 9, Pro एंड Max की शुरुआत यही से हुई थी। तो इनके 3 फोन थे, प्राइस ऑफ 22,000 तक जा चुकी थी क्योंकि मैक्स वर्जन इनका 20,000 के आगे का मिलता था। स्नैपड्रैगन 720 के साथ एक प्रोसेसर के साथ आता था, लेकिन अभी तक फोन में AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता था। लेकिन Note 9 सीरीज मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी, बहुत ज्यादा सिस्टम में बग्स थे। तो इस सीरीज को मैं ऐसा कहूंगा कि Redmi की सबसे थोड़ी सी खराब सीरीज में जरूर कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बग्स ज्यादा थे इनके UI में। चलो दोस्तों अब समय आता है इंडियन मार्केट को पूरी तरह से बदलने वाले इन नंबर गेम्स का, Redmi Note 10। यहाँ पर भी आपको 3 या 4 वर्जन देखने को मिले, मैक्स, प्रो, एस, टी, यानी कि 10T, 10S, 10 Pro, 10 Max। लेकिन यहाँ पे Xiaomi ने और एक जबरदस्त गेम किया कि अपने फोन में 15,000, 18,000 में एक AMOLED स्क्रीन देना चालू किया। यानी फिर से उन्होंने इंडियन मार्केट को बदल दिया कि 18,000 में भी आपको एक AMOLED स्क्रीन मिल सकती है। तो यहाँ से फिर एक वॉर चालू हुई इंडिया में कि 15,000, 18,000 में AMOLED डिस्प्ले मिलना चाहिए। उन्होंने यूज किया स्नैपड्रैगन का वही प्रोसेसर, साथ ही में 108 मेगापिक्सल का सेंसर एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि इस प्राइस में कोई भी नहीं दे रहा था। फोन बहुत ही ज्यादा बिके क्योंकि 18,000 में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एक AMOLED डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल का सेंसर, अल्ट्रा वाइड सेंसर, तो फोन नो डाउट बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था। और अब आता है 2022। यहाँ पे Redmi ने लॉन्च किया अपने Redmi Note 11 Pro एंड Pro Plus। इस फोन के साथ में इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था, फोन इतने ज्यादा बढ़िया नहीं थे, कुछ यहाँ पे दिक्कतें थी। आप यहाँ पे 695 प्रोसेसर मिलता था जो 4K के सपोर्ट नहीं करता था। मार्केट अब आगे बढ़ चुकी थी, बाकी के ब्रांड्स 4K का सपोर्ट दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे 4K का सपोर्ट Redmi 11 Pro में नहीं मिलता था। Pro Plus में मिलता था, लेकिन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। तो ये सीरीज मुझे ख्याल से Redmi की सबसे ठंडी वाली सीरीज निकल के आती है। और अब समय आता है 2023 का। यहाँ पे Xiaomi ने कमाल कर दिया अपनी Redmi Note 11 सीरीज से। 18,000 में आपको एक AMOLED स्क्रीन, डॉल्बी विजन का सपोर्ट, साथ में बढ़िया कैमरास मिलते थे, लेकिन प्राइस इसकी जा चुकी थी 30,000 तक। यानी कि Redmi Note सीरीज अब 30,000 तक जा चुका था। बहुत ज्यादा फोन महंगे हो चुके थे। 200 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेंसर दिया जाता था। तो यहाँ पे आपको Redmi 12 के साथ 3 वर्जन मिले, Redmi Note 12 Pro एंड Pro Plus, वहां पे 2000 मेगापिक्सल का सेंसर भी मिला। तो ये थी पूरी Redmi Note सीरीज, जो कि हर घर में एक फोन आपको Redmi का देखने को जरूर मिलेगा। अच्छे फोन्स बनाते थे, लेकिन अब प्राइस बढ़ चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।